हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होगे और थोड़ा सा टाइम निकालकर मेरी वीडियोस भी देख रहे होगे। उसी दिन मेरे पास 2-3 केक के ऑर्डर थे, साथ में बहन का बर्थडे था तो उसका भी सेलिब्रेशन था, उसका बर्थडे केक भी बनाना था, साथ में हमने प्रैंक किया था तो उसका भी केक बनाना था। और ये वाला केक मैंने रात में 12 बजे बनाया था विदाउट क्रीम, तो अभी मैं उसको खा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3-4 स्पॉन्ज एक साथ ही बेक कर लिए थे और अपने अगारों के स्टैंड मिक्सर पे काफी सारी क्रीम भी व्हिप कर ली थी। और अभी मैं जो एंगेजमेंट केक बना रही हूँ इसमें मुझसे जो गलती हुई यूँ समझ लीजिए भगवान ने बस केक को पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया, वरना मेरा सारा केक खत्म हो जाता। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें क्या रिप्लाई देती, क्या जवाब देती कस्टमर को और क्या केक बना करके देती। क्या मिस्टेक हुई थी ये तो आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। अभी मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स थे 14 के, जो मुझे 15 को कुछ देने थे और कुछ मुझे 14 को शाम को ही देना था, तो मैं सारे केक को ना एक साथ सिर्फ क्रम कोट करके रखते जा रही थी। मेरे लिए क्रम कोट करके फ्रिज में रख देने से थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हाँ अभी केक पर फाइनल डेकोरेशन करना बस बाकी है, तो एक साथ ऑर्डर होने पर मैं ऐसा ही करती हूँ। अभी ये एंगेजमेंट वाला केक देना मुझे 15 को था, वही सुबह 12-1 बजे के टाइम पर। अभी मैं आपको कस्टमर की भेजी हुई फोटो दिखाती हूँ। ये केक था 2 टियर पर, कलर दोनों का ब्लू रखना था केक का, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। और आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो केक पर लगे थे वो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने कस्टमर को दिखा दिए थे कि मेरे पास कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं तो मैं लगा दूंगी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ दीदी चलेगा। 14 को मेरे पास जितने भी केक ऑर्डर्स थे मैंने उसको कंप्लीट किया। मेरी बहन का बर्थडे था तो उसका बर्थडे डेकोर, सेलिब्रेशन और बर्थडे ड्रेस लेकर आई, मतलब सब कुछ करते करते रात का 11-12 बज गया था। अभी 14 को मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, मैं रात में सो गई 12-1 बजे। सुबह मैं उठी 15 को 5 बजे। इस केक की मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि मुझे 12-1 बजे इस केक को देना था। इनको मैंने जो क्रीम बनाई थी वो तो उसी दिन खत्म हो गई थी। 15 को मैंने फिर से क्रीम बनाई और ये काम मैं सुबह 5 बजे कर रही हूँ। और आप मेरा चेहरा भी देख सकते हो, आंखें एकदम फूली हुई है और थकान भी बहुत ज़्यादा है चेहरे पर। थकान से ज़्यादा टेंशन भी बहुत ज़्यादा थी। तो क्रीम मैंने जो व्हिप की तो हो सकता है मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, मैंने उतनी परफेक्ट क्रीम व्हिप नहीं की। हालांकि क्रीम परफेक्ट है बट थोड़ा बहुत लग रहा था मुझे कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई। इसी कस्टमर की डिमांड थी, मैंने डार्क ब्लू और लाइट ब्लू में इस तरह से केक बनाया और उन्हें ये वेव वाला डिज़ाइन चाहिए था तो मैंने ये भी कर दिया। मैंने कस्टमर को कह दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हो सकता है फिर क्रीम का भी टेस्ट चेंज हो जाए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने 1-2 बार कस्टमर से सुना है कि इतने मतलब डार्क कलर के केक होते हैं कि ड्रेस भी गंदी हो जाती है। कस्टमर है उन्होंने ही बताया था कि हमने एक बार केक लिया था कहीं से, वो इतना ज़्यादा डार्क कलर पर था कि गलती से हमारी ड्रेस पर लग गया, तो अभी तक उस ड्रेस से कलर भी नहीं गया है। तब से तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर के केक नहीं बनाती। ये 1.5 kg का केक था तो मैंने जल्दी से दोनों केक को आइसिंग किया और इस तरह से जैसा कस्टमर ने कहा था उस तरह से पूरा मतलब उसी तरह से बनाने का ट्राई किया। अभी बारी आती है इस केक को उठाकर दूसरे केक के ऊपर शिफ्ट करने की। बिलीव नहीं होगा, बस मैं सोकर उठी हूँ, ब्रश किया है और केक बनाने लगी हूँ। मैंने चाय तक नहीं पी थी, इस केक की इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि 7 बजे तक मुझे केक कंप्लीट करके फ्रिज पर रख देना है एनी हाउ। तो देखा आपने किस तरह से केक मेरी नाइफ से गिर गया और अच्छा हुआ सही जगह पर गिरा। अगर यहाँ वहाँ गिर जाता तो मेरा नीचे वाले केक का भी आइसिंग खराब हो जाता और ऊपर वाला केक तो खराब होता ही। अभी मैं बहुत टेंशन पर थी बट मुझे खुद पर बिलीव था कि केक का फाइनल लुक अच्छा आएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि आखिर मुझसे क्यों गलतियां हो जाती हैं, बट जब मैंने देखा कि केक सही जगह पर प्लेस हुआ है, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। डेकोरेशन करने के बाद केक का लुक अच्छा लगेगा। मैंने 2 वाइट कलर के बड़े आर्टिफिशियल फ्लावर्स प्लेस किए, एंगेजमेंट का एक ये टॉपर डाला, फिर इस टॉपर को हालांकि मैंने हटा करके कपल का टॉपर लगा दिया था। बड़े सी ये मैं मोती लगा रही हूँ, ये एडिबल होते हैं। कई लोग पूछते हैं मैंने खा सकते हैं, तो हाँ अब बिल्कुल खा सकते हैं। तो अभी मैं दूर पर ना कहीं पर इनको भी प्लेस कर रही हूँ और जो भी गड़बड़ हुई है वहाँ पर अच्छे से मोतियाँ भी डाल रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा हाइड हो जाए। और फिर छोटे वाले स्प्रिंकलर्स डाल रही हूँ। फिर मैंने केक पर किया सिल्वर डस्ट और बहुत प्यारी सी शाइन आ गई। फिर मैंने अलग टॉपर के साथ कस्टमर को फोटो भी सेंड की और बस मुझे बहुत डर लग रहा था कस्टमर को केक पसंद आ जाए और उनका रिव्यू आया
कि दीदी केक बहुत प्यारा है, हम जल्दी आते हैं लेने। और मैंने उन्हें बताया भी कि फिनिशिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी केक तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। कस्टमर खुश थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी सारी टेंशन ही दूर हो गई। और मैंने अपनी गलतियाँ भी इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ भी शेयर कर दी कि हो सकता है यदि आप केक बना रहे हैं तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। कस्टमर ने एंगेजमेंट की कुछ फोटोज भी भेजी है, तो मैंने आप सबके साथ भी शेयर कर दिया। और इस केक का प्राइस था 1200, बट मैंने 1100 ही उनसे लिया था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। आई नो कमी है, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर। और हर हर महादेव।